अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अर्ज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमामी का इस्तकबाल है। मैथ सेकंड इल्म हिंदसे के बुनियादी तसव्वुरात मश्क़ी सेट 1.1 के बकिया जो क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 का इन एग्जाम्पल का मुताला हम आज की इस वीडियो में करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की हिदायत कुछ इस तरह से हमारे पास नुक्ता ए का मुहद्दिद x है और नुक्ता बी का मुहद्दिद y है। तब हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम करना है। ओके, अब पहला सवाल यहाँ पर लेंगे हम कि x बराबर 1, y बराबर 7। चलिए इसे किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर हल में सबसे पहले नुक्ता ए का मुहद्दिद x यानी x बराबर 1 और नुक्ता बी का मुहद्दिद y, y बराबर यानी 7। इस तरह से हमें लिखना है। उसके बाद दोनों का कंपेरिजन करना है। 7 बड़ा है x से। अब यहाँ पर फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ ए बी सबसे बड़ा अदद लेंगे 7, उसके बाद ज़ाब्ते की अलामत लगाएंगे माइनस, और अगला अगर अदद हमारा मनफी में नहीं है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 6, x बराबर नफी 3, y बराबर 7। हल नुक्ता ए का मुहद्दिद x बराबर मनफी 3 और नुक्ता बी का मुहद्दिद y बराबर 7। इसके बाद हमें क्या करना है, कंपेरिजन करना है। 7 बड़ा है मनफी 3 से। फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ ए बी 7 मनफी, अगला जो नंबर है हमारा वो मनफी में है इसलिए इसे कॉस में बताएंगे। नीचे डिस्टेंस ऑफ ए बी 7 एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए कॉस के एक कॉस जो है हमारे कॉस के एक अंदरून में एक मनफी की अलामत है और एक बैरून में है, और कॉस यानी क्या, ज़र्ब देना। तो इन दोनों के दरम्यान में जब ज़र्ब का अमल होगा तो जवाब जमा में आएगा, और बात वाला जो अदद है हमारा उसे हम एज इट इज देंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 7 जमा 3 बराबर 10। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन x बराबर नफी 4, y बराबर नफी 5। हल किस तरह से लिखना है हमें, नुक्ता ए का मुहद्दिद x बराबर नफी 4 और नुक्ता बी का मुहद्दिद y बराबर नफी 5। अजीज तुलबा, जैसा कि हम अच्छी तरीके जानते हैं कि जो अददी खत पर हमारे मनफी वाले अदद होते हैं उसके बारे में कुछ इस तरह से बात है कि जो सिफर से जितना करीब में नंबर पाया जाता है वो उतना बड़ा होता है। हम अच्छी तरीके जानते हैं कि मनफी 4 मस्बत 5 से 0 के करीब में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मनफी 4 बड़ा है मनफी 5 से। फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर मनफी 4 ज़ाब्ते का नफ़ी और कॉस में मनफी 5। जैसा कि डिस्टेंस ऑफ ए बी मनफी 4 एज इट इज, जैसा मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि मनफी मनफी जब ज़र्ब करते हैं तो आपस में जवाब कितना आता है, मस्बत में आता है, और 5 एज इट इज। डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 5 में से 4 गए, बचा 1। अभी हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए, बकिया जो 3 एग्जाम्पल है हमारी वो होमवर्क के लिए है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम उसकी बेसिक मालूमात की तरफ आते हैं जो हमारी है दरमियानियत। दरमियानियत हमारे पास जैसा कि 3 नुकात दिए गए, नुक्ता पी क्यू आर, ये हम खती नुकात है। इसे हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अददी खत पर हमने इस तरह से बताए पी क्यू आर, अभी दरमियान में जो है नुक्ता हमारा क्यू है, तो हमारा फार्मूला इस तरह से बनेगा। आपको ये फार्मूला याद रखना है अच्छी तरह से, क्योंकि अभी अगला जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वहां पर हमें इसका इस्तेमाल होना है। तो सब किस तरीके से बनता है हमारा फॉर्मूला, देखिए सबसे पहले P और Q ये एक हमारा खत है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ पी क्यू बराबर लेंथ ऑफ पी क्यू का दरमियानी नुक्ता कौन सा है हमारा Q। इसके 2 हिस्से हो गए, पहला हिस्सा हो गया हमारा पी क्यू यानी लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस लेंथ ऑफ, अब दूसरा हिस्सा कौन सा है हमारा क्यू आर प्लस क्यू आर। इस तरीके से हमने एक दरमियानियत यहाँ पर बताई। अब हम दरमियान में नुक्ता आर लेते हैं, तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, लेंथ ऑफ पी क्यू बराबर उसके बाद लेंथ ऑफ पी आर जमा लेंथ ऑफ आर क्यू। अब हमने यहाँ पर नुक्ता क्यू और नुक्ता आर लिया। अब हम नुक्ता दरमियान में जो है वो पी लेते हैं एक अददी खत के ऊपर इस तरह से, तो ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से रहेगा, लेंथ ऑफ क्यू आर बराबर लेंथ ऑफ आर पी लिखिए या फिर पी आर, एक ही बात है, जमा लेंथ ऑफ क्यू पी। अब यहाँ पर क्यू पी लिख सकते हैं या फिर पी क्यू लिख सकते हैं। तो दरमियान यहाँ पर जब 3 नुकात अगर हम खती होते हैं तो हम उसे इस तरीके से 3 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सबसे पहले इसकी हिदायत को अच्छी तरीके से समझते हैं।
सील में दी हुई मालूमात के मुताबिक तय कीजिए कि कौन सा नुक्ता दिगर दो नुकात के दरमियान वाक़ है और दिए हुए नुकात गैर हमखती हो तो वैसा भी लिखिए। सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ पी आर बराबर 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू बराबर 10 और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर बराबर 3। हल में दिया हुआ सवाल हमारा एज इट इज जैसा है वैसा लिखेंगे। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें जो नुकात का दरमियानी फासला सबसे बड़ा है उसे आप मसावत नंबर 1 देंगे। जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 10 जो है ये नुक्ता पी क्यू का दरमियानी फासला इन दो नुकात के फासलों से बड़ा है, इसलिए हम इसे मसावत नंबर 1 देते हैं। अब बकिया दो जो नुकात है हमारे यानी डिस्टेंस ऑफ पी आर और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, इसको मजमूई शक्लों में लिखेंगे इस तरह से और इनकी कीमतें भी मजमूई शक्लों में इस तरह से लिखेंगे। इन दोनों की जमा हम लिखते हैं यहाँ पर 7 जमा 3 कितना होगा 10, इसे मसावत नंबर 2 देते हैं। देखिए सवाल में हमें क्या बोला गया है कि झील में दी हुई मालूमात के मुताबिक तय कीजिए कि कौन सा नुक्ता दिगर दो नुकात के दरमियान वाक़ है। अगर हमने ये तीनों नुकात को अगर हम खती बताए तो हम यहाँ पर दरमियानी नुक्ता बता सकते हैं। अगर ये जो दिया हुआ एग्जाम्पल अगर हमारा गैर हम खती रहा तो हम यहाँ पर दरमियानी नुक्ता नहीं बता सकते। तो और चलिए देखिए मसावत 1 और 2, मसावत 1 और 2 को गौर से देखिए। मसावत नंबर 1 में जो उसका जवाब है वो 10 है और मसावत नंबर 2 में भी उसका हासिल जवाब 10 है। हम लिखेंगे यहाँ पर मसावत 1 और 2 की बिना पर दोनों मसावतें आपस में कैसी है, इक्वल है, क्योंकि दोनों का जो दरमियानी फासला है वो कैसा है 10 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नुक्ता पी और नुक्ता क्यू आर ये तीनों कैसे नुकात है, हम खती नुकात है। अब बारी आती है कि कौन सा नुक्ता दरमियान में वाक़ है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस दोनों नुकात पर गौर कीजिए। यहाँ पर आपको आर यहाँ दिखाई दे रहा है और आर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं नुक्ता आर नुकात पी और क्यू के दरमियान में वाक़ है। इसी तरीके से आइए अब हम दो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्टेंस ऑफ आर एस 8, डिस्टेंस ऑफ एस टी 6 और डिस्टेंस ऑफ आर टी 4 दिया हुआ है। हल में दिया हुआ सबसे पहले जो एग्जांपल हमको दी गई है उसको दिया हुआ लिखिए। इसके बाद आपको करना क्या है कि जिस दो नुकात का दरमियानी फासला सबसे बड़ा है उसे आप मसावत नंबर 1 दे दीजिए। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस ऑफ आर एस का फासला सबसे बड़ा है, इसे हम मसावत नंबर 1 देते हैं। बाकी दो नुकात को हम मजमूई शक्लों में लिखेंगे इस तरह से। ओके, अब उनके जो दरमियानी फासले उसे भी हम मजमूई शक्लों में इस तरह से लिखेंगे। आगे इन दोनों का मजमू कितना होता है 6 जमा 4 10, इसे मसावत नंबर 2 देंगे। अब यहाँ पर देखिए मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 में ये दोनों का दरमियानी फासला सेम नहीं है। हम कह सकते हैं कि मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर यहाँ देखिए इस तरह से लिखना है हमको, नुक्ता एस आर और टी ये हम खती नुकात नहीं है। यहाँ पर हम इन दोनों के दरमियान में इस तरीके की हम अलामत इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, यानी नॉट इक्वल टू है। यहाँ पर फिर हम बता नहीं सकते कि कौन सा नुक्ता किन दो नुकात के दरमियान में वाक़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर छोटी सी बात याद रखिए कि जब दिए हुए नुकात अगर हम खती साबित हो जाते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा कि वहां पर तरफैन के दोनों जानिब की जो कीमती थी वो मसावी आ गई थी। जब अगर वो हम खती नुकात हो जाते हैं तो उसे इस तरह से हमें लिखना है, और अगर वो हम खती नहीं रहते हैं तो आपका जवाब इस तरह से आना चाहिए। आपको अपना जवाब इस तरह से लिखना है, यानी यहाँ पर दोनों में फ़र्क क्या है कि जब वो हम खती होंगे तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा नुक्ता दरमियान में वाक़ है, और अगर वो हम खती नहीं होंगे तो यहाँ पर हम ये वाला पॉइंट नहीं बता सकते। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बकिया जो क्वेश्चन है हमारे उसे एग्जाम्पल के तौर पर मश्क करने के लिए हम उसे होमवर्क के लिए लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबसे पहले हिदायत को आपको गौर से पढ़ना है। हिदायत में बहुत सारी बातें छुपी होती है, अगर हिदायत हमारी समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहा गया है हमको, एक अदद खत पर नुकात ए बी सी इस तरह वाक़ है कि जिसमें डिस्टेंस ऑफ ए सी बराबर 10, डिस्टेंस ऑफ सी बी बराबर 8 हो, तब इम्कानात पर गौर के करके डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम कीजिए। देखिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको दरमियानियत क्या होती है वो मैंने आपको बताया।
बस उसी को सामने रखते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, देखिए हल में दिया हुआ जो क्वेश्चन में हमको बातें दी गई है उसे हम एज इट इज लिखते हैं। हमें मालूम क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम करना है। सबसे पहले इम्कान नंबर 1, यानी इसको सॉल्व करने के कितने हमारे पास तरीके हैं। हम लिखेंगे पहला, सबसे पहले हम बताते हैं कि नुक्ता सी जो है वो ए और बी के दरम्यान में वाक़ है, तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से रहेगा हमारा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने इसे बताया, ए सी हमारे पास कितना दिया गया है 10, और बी सी जो है हमें कितना दिया गया है 8। फार्मूला किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले हमारे जो नुकात है यानी ए और बी इस तरह से लिखना है, लेंथ ऑफ ए बी या डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, उसके बाद ए सी लेंगे हम लोग जमा सी बी। यहाँ पर चलिए इनकी कीमतें रखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें मालूम करना है, ये एज इट इज रहेगा। ए सी हमारे पास दिया हुआ है 10 और सी बी हमारे पास दिया हुआ है 8, तो हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हमें हासिल होगा 18 हासिल होगा। तो इम्कान नंबर 1 हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हमें हासिल हुआ 18। अब हम आते हैं इम्कान नंबर 2 की तरफ, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि बी को दरमियानी नुक्ता बताया, तो उसका अददी खत पर शक्ल इस तरह से रहेगी, और यहाँ पर जो लंबाइयाँ है उसकी इस तरह से रहेंगी। ए से हमारा रहेगा 10 और बी से हमारा रहेगा 8। चलिए अब फार्मूले में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए सी, उसके बाद हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी जमा डिस्टेंस ऑफ बी सी। कीमत रखते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए सी हमें दिया हुआ है 10, डिस्टेंस ऑफ ए बी एज इट इज रहेगा, और डिस्टेंस ऑफ सी बी कितना रहेगा 8 रहेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कोई अता तकर इधर जमा करता है और वो अगर बराबर की उधर की सिमतों में अगर जाए तो वो कौन सी अलामत ले जाएगा, मनफी की। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 10 माइनस 8, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी की कीमत हमें हासिल हो गई 2। तो अजीज तलबा यहाँ पर हमने देखा कि हम एक प्रॉब्लम को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर जो क्वेश्चन है हमारा इसका एग्जाम्पल नंबर 2,